नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में स्वागत है आपका। और आज हम देखने वाले हिंदी के बेहतरीन प्रश्न जो कि रीट पात्रता एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट में जरूर बताएं। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। यह घोड़ा अच्छा है वाक्य में यह क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है। तो वाक्य में यह क्या है? ये सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। और यहाँ पर जो घोड़ा है ये संज्ञा हो जाएगी और अच्छा है ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निजत्व शब्द में संज्ञा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, जातिवाचक है या इनमें से कोई नहीं? देखो यहाँ पर निजत्व यानी कि निजत्व का भाव यहाँ पर प्रकट हो रहा है, तो इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है, तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है, 11 होती है, 14 होती है या फिर 15 होती है? तो हिंदी वर्णमाला में जो स्वर की संख्या होती है वो 11 होती है और व्यंजनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 33 होती है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पत्थर शब्द से बना विशेषण है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पत्थरवान, पथरीला, पत्थरनिष्ठ या उक्त सभी? तो पत्थर शब्द से जो विशेषण बनेगा वो क्या बनेगा? यहाँ पर पथरीला बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्य शब्द का सही विलोम शब्द है प्रमुख, प्रधान, गौण या इनमें से कोई नहीं? तो जो मुख्य शब्द का सही विलोम शब्द हो जाएगा क्या हो जाएगा? गौण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कटक निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है? सिंह का है, सागर का है, सेना का है, सर्प का है? तो कटक किसका पर्यायवाची शब्द है? यहाँ पर सेना का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सुशील में, सुनार में, सुलक्षणा में, सुकांत में? तो यहाँ पर सुशील में तो सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, सुनार में यहाँ पर सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और सुलक्षणा और सुकांत में भी सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जब इनका विच्छेद करेंगे तो सुशील का करेंगे तो सु प्लस सील यहाँ पर एक अर्थ बन रहा है सील। और सुनार में यहाँ पर नार, जब नार बचेगा तो नार यहाँ पर कोई अर्थ नहीं बन रहा। और सुलक्षणा में लक्षणा भी यहाँ पर अर्थ बन रहा है और सुकांत में सु प्लस कांत भी नया अर्थ बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उपेक्षा शब्द का सही संधि विच्छेद होगा उपे प्लस सा, उप प्लस इच्छा, उप प्लस इच्छा, उपे प्लस इच्छा। तो उपेक्षा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उप प्लस इच्छा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से त्रिलोचन शब्द में समास है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास? तो यहाँ पर आगे त्रि यानी कि संख्यावाची पद आ रहा है, लेकिन यहाँ पर त्रिलोचन यानी कि तीन है जिनके लोचन, तीसरा अर्थ निकल रहा है यानी कि शंकर भगवान जिनकी तीन आंखें हैं। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगर इसमें तीसरा अर्थ नहीं निकलता तो यहाँ पर द्विगु समास हो जाता, क्योंकि पहला पद संख्यावाचक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नदी, पंखा, कुत्ता, जयपुर? तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक यानी कि जो चीज एक ही होती है वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो जयपुर है एक ही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से बाल पकना मुहावरे करते हैं वश में होना, सफल न होना, अनुभवी होना, अभिमानी होना? तो बाल पकना मुहावरे करते क्या हो जाएगा? यहाँ पर अनुभवी होना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रसोई घर का सही समास विग्रह होगा रसोई का घर, रसोई में घर, रसोई के लिए घर, रसोई और घर? तो यहाँ पर रसोई के लिए घर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से दानव शब्द में प्रत्यय, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। औ है, नौ है, व है या अ है? तो दानव शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? यहाँ पर अ प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है कालिदास, हिमालय, शहर, गंगा? तो यहाँ पर जाति, जाति मतलब यहाँ पर समूह का बोध हो। तो यहाँ पर अगर कालिदास की बात करें तो एक ही है, हिमालय पर्वत भी एक ही है, गंगा नदी भी एक ही, लेकिन जो शहर है वो बहुत सारे हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से मनोरम शब्द में संधि होगी व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि, यण संधि?
तो जो मनोरम शब्द है इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी, यानी कि जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा, मन प्लस रम, ये बन जाएगा। तो यहाँ पर जो ओ है उसका विसर्ग हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लेखन कला का विकास होता है देखने से, सुनने से, अनुकरण से, अभ्यास से। तो जो लेखन कला का विकास होता है ये अभ्यास से होता है, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से पर्यटन शब्द में संधि होगी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विसर्ग संधि, गुण संधि, अयादि संधि, यण संधि। तो जो पर्यटन शब्द है इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, इसमें यण संधि हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है जहां पर भी एर ल के आगे कोई भी आधा शब्द आ जाता है तो वहां पर यण संधि होती है, और यहाँ पर ए के ऊपर यानी कि ए के आगे आधा आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संज्ञा शब्द नमक से बना विशेषण है, नमकीय, नमदा, नमकीन, नमकशील। तो जो संज्ञा शब्द नमक है इससे क्या बन जाएगा विशेषण, नमकीन बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ढ शब्द का सही उच्चारण स्थान है, कंठ है, तालु है, मुर्दा है, या फिर दंते। तो जो ढ शब्द का सही उच्चारण स्थान है क्या हो जाएगा, मुर्दा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है गति, प्रवाह, अर्थ, या अक्षर ज्ञान। तो जो पढ़ने की प्रक्रिया है इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है, अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उच्चारण शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, उच्च प्लस आरण, उच्चा प्लस रण, उत प्लस चारण, उत प्लस आरण। तो यहाँ पर उत प्लस चारण, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, और इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से पुल्लिंग शब्द, यहाँ पर पुल्लिंग शब्द क्या है, उम्मीद, आशा, बचपन, बेकारी। तो यहाँ पर जो पुल्लिंग शब्द है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचपन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द युग्म नहीं है, तरुण, वृद्ध, उग्र, सौम्य, परोपकार, अपकार, नैसर्गिक, कृत्रिम। तो यहाँ पर जो तरुण और वृद्ध है ये तो सही है, और उग्र और सौम्य भी सही है, लेकिन जो परोपकार और अपकार है यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि अपकार तो उपकार का विलोम शब्द होता है, और नैसर्गिक, कृत्रिम भी यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ये विलोम शब्द युग्म यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शरणागत शब्द में समास है, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास। तो देखो शरण में आगत यानी कि यहाँ पर कारक चिन्हों का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जिसे संसार के प्रति मौनराव कहते हैं, निर्मोही, ग्रस्त, वीतरागी, साधु। तो देखो जिसे संसार के प्रति मौनराव उसे क्या कहते हैं, हम वीतरागी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन। आप कमेंट में बताइए कि इन 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही निकले, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।